अलीज़े सहर का जहां केस है FIA साइबर क्राइम में, ये वहां के साइबर एक्सपर्ट हैं और मेरे लीगल एडवाइजर हैं मोहम्मद अरसलान खान। इन्होंने अभी एक इसी केस में 5 साल कैद और क्या क्या सजा मिली है उसको? जो साइबर क्रिमिनल था, जो हैरेसमेंट कर रहा था बच्ची को, उसको 5 साल सजा, कलेक्टिवली 20 लाख रुपए जुर्माना और 5 लाख रुपए कंपनसेशन टू विक्टिम ऑनरेबल एंटी रेप कोर्ट ने जो है सजा सुनाई है। एंटी रेप कोर्ट ने। तो अलीज़े सहर के लिए ये इनकी तरफ से और मेरी तरफ से भी, क्योंकि वो जनूबी पंजाब से बिलोंग करती हैं और वो तमाम खवातीन, जैसे उसकी रोते हुए एक वीडियो वायरल हुई है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर इंसानी बुनियादों पर ये वीडियो बनाई जा रही है। इसका कोई ना फेम से क्या ताल्लुक होना है, ना इसका कोई और मकसद है। इसका प्योर मकसद है उस खातून की हेल्प करना और कतर से खींच के उस उल्लू के पट्टे को वापस लेके आना, उसको कम से कम ये सजा दिलवाना जो अभी इन्होंने इसी केस में किसी और को दिलवाई है, और हर उस उल्लू के पट्टे को, गलीज इंसान को वो सजा दिलवाना जो खवातीन के साथ इस तरह की हरकत करते हैं, उनके नाजुक मूवमेंट्स को कैश करते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं। जैसे वो रोते हुए कह रही थी कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, हरास किया गया। तो उन सब के लिए आप क्या करेंगे? देखिए जी, अगर तो वो बाहर के मुल्क बैठा है, कतर बैठा है, जिधर भी बैठा है, इंशाअल्लाह FIA की मदद से, ठीक है, बजरिया इंटरपोल उसको खींच के यहाँ पाकिस्तान लाया जाएगा और उसको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जी बिल्कुल, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। कैसे करेंगे? देखिए, जब कंप्लेंट की जाती है तो यहाँ पे बेशतर लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि वो इतने बाहर के मुल्क जाके इतने ताकतवर हो गए हैं, वो ये समझते हैं, उनकी ये मैं समझता हूँ गलत ख्याली है। वो वहां बैठ के अगर कोई डाटे को वायरल करेंगे तो FIA साइबर क्राइम विंग के पास इतनी पावर्स मौजूद हैं, कानून उनको एम्पावर करता है कि ऐसे मुलजमान को खींच के पाकिस्तान लाएं बजरिया इंटरपोल, या जब कभी भी वो पाकिस्तान आए तो बजरिया एयरपोर्ट उनको जब वो चेक इन करेंगे तो वहीं पर वो गिरफ्तार हो जाएंगे। उनके जो तमाम जो डिजिटल जो डिवाइसेज हैं वो कैप्चर कर ली जाएंगी उनसे। ये सूरत हाल है। हमारा मुआशरा तो उसके लिंक मांगता फिर रहा है अलीज़ा सहर के, फिर मजाक उड़ाता फिर रहा है कि भाई वो जैसे बकवास करते हैं ना कि इतनी चंगी होंदी थे कपड़ा ही क्यों लाया, अपनी बहन माँ बेटी नहीं है ना, इसलिए बकवास भी हो रही है। ठीक है ना, तो उनके बारे में क्या? देखिए, इस तरह के कोई भी अशखास जो उसकी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करना एज पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसको शेयर करना, इसको वायरल करने के जिम्मे में आएगा। हर ऐसा शख्स जो इंटेंशनली उसको शेयर कर रहा है इन द सेंस टू मेक इट वायरल, फाइन, कोई वल्गर कमेंट्स कर रहा है, उसको टीज कर रहा है, उसको मजीद हरासा हुआ, मतलब मेंटल रेप कर रहा है अगर उसका, तो शी कैन नॉमिनेट दैट पर्सन एज वेल एज हर एक्यूज। उसके खिलाफ भी FIA जो है वो कार्रवाई करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी, वैसे अगर नंग धड़ंग इतना है और वीडियो लीक्स का ट्रेंड इतना है तो फिर हमें कपड़ों का पहनने का तो तरद्दुद मुआशरे को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग गलाजतें बक रहे हैं, इवन मैंने एक खातून की वीडियो देखी बाकायदा कि भाई उसने किया क्यों, भाई तू भी कर सकती है, ठीक है, इस मोमेंट ऑफ स्पर में कोई भी कर सकता है। यू हैव नो कंट्रोल ऑन इमोशंस। और मुबैना तौर पर इसकी 1-2 साल पुरानी वीडियो थी। लेकिन मुझे यह बताएं कि अब इंटरपोल के जरिए, वो तो कतर में बैठा है, वो तो डिनाई कर रहा है, जो उसने वीडियो में भी कहा है सहर ने, कि वो तो डिनाई कर रहा है कि मैंने बनाई थी, ठीक है, पता नहीं निकल कैसे गई। हाँ, ये पता नहीं जो निकल, वो लोलू पोचू कर रहा है, वो लोलू पोचू कर रहा है, ये वो कह रहा है, ठीक है। इफ द विक्टिम इज एलिजिंग ऑन हर, ठीक है, दैट ही वाज द कस्टोडियन। देखें, ये वीडियो भेजी नहीं गई, ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं स्क्रीन रिकॉर्ड की गई है। नंबर 1 थिंग, तो स्क्रीन रिकॉर्ड करना डिसीटफुली इज एन ऑफेंस, फाइन। ये उसकी जो मैलाफाइड इंटेंशंस है उनको शो करता है। ये तो जब उसका जिस्म बतौर तफ्तीश, मतलब बगर्ज तफ्तीश जो है, वो जब FIA साइबर क्राइम विंग के जो ब्रेव ऑफिसर्स हैं उनके पास आएगा तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया जाएगा, उससे जो बैकअप डाटा है वो भी रिकवर किया जाएगा, और उसकी शेयरिंग में उसके साथ जो मुलव्वस मुल्ज़मान है, जिसने उससे लेके शेयर की, उसने इंटेंशनली किसी को शेयर किया, बाद में वायरल की गई है, उन तमाम लोगों को भी कटहरे में लाया जाएगा और उन तमाम लोगों से बैकअप डाटा भी जो है वो रिकवर किया जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि आपने तो पता नहीं, वकील तो बदनाम है कि भाई वो ते किसी को भी नहीं छड़ दे, लेकिन पैसों वाइज, लेकिन अब आपकी तरफ से ये मुकम्मल कैमरे पे आप कह रहे हैं कि इस केस पे लाखों रुपया भी लगता है, व्हाट्सोएवर हेल्प अलीज़े वांट्स। तो मैं तो तैयार हूं उसके भाई के तौर पर कि मुझसे एज अ ब्रदर उसको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो मैं पैसे देने को तैयार हूं उसके केस में।
آپ لیگلی اگر اس کا کیس کئی لاکھوں روپے انوالو کرتا ہے تو آپ وہ ساری مدد دینے کو تیار ہیں فری آف کاسٹ, مفت. ڈاکٹر عفان صاحب, ایز یو سی می یور بردر, فائن, اینڈ وی بردرز آر سیئنگ, جب آپ اتنی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں تو وہ ہماری بھی بہن بیٹی ہے, ٹھیک ہے. میری طرف سے تمام اس کو لیگل جو ہیلپ ہے وہ وداؤٹ اینی کاسٹ ہوگی. جس بھی لیول پہ جانا پڑا, جس بھی طریقے سے اس کو لیگل ایڈ فراہم کرنی پڑی, انشاءاللہ وداؤٹ اینی کاسٹ اس کو فراہم کی جائے گی, اور اس کو جو بھرپور جو ہے وہ تحفظ فراہم کرایا جائے گا. اچھا, اب یہ ہم دونوں کی طرف سے جو ویڈیو ہے اور یہ جو ہم نے بات کی ہے, یہ نہ کسی فیم کے لیے, فیم کی ضرورت نہیں ہے, یو نو دی فالوئنگ اینڈ ایوری تھنگ, یہ اس کی مدد کے لیے, اور وہ تمام لوگ جو بغیرت معاشرے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس کی تضحیق کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے خود, جس بندی کے پہلی 15-16 لاکھ فالوور ہیں, اسے 2 سال پرانی ویڈیو لیک کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو جو اس زمن میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں پہلے تو ان لوگوں کی ذہنیت پہ لعنت بھیجتا ہوں, اور پھر میں اگین کہتا ہوں کہ یہ کام جمعے کے روز اگر ہم یہ ویڈیو بنا کے اناؤنس کر رہے ہیں تو اٹ از آل پیور ود انٹینٹ آف اللہ اینڈ ٹو ہیلپ ہر. جی بالکل, جی بالکل. اس ویڈیو کو جو ہے امانت کے طور پر رکھیں کہ ہم نے مدد کرنی ہے, اور میں چاہوں گا کہ کئی لوگ ارسلان صاحب کی طرح میرے ساتھ ملیں, کئی ان خواتین کے لیے جو ہراساں ہوتی ہیں ان کی مدد کی جائے, اسپیشلی بلیک میل جنہیں کیا جاتا ہے. اٹ از اے مالافائڈ انٹینٹ, جھوٹ سے ریکارڈ کی گئی, بالکل ایسے جیسے آپ کی بہن کہیں ڈریسنگ میں کپڑے بدل رہی ہے اور کوئی دکان والا ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے لے کر, خفیہ کیمرے, مطلب ڈیسیٹفلی ریکارڈنگ ہے کہ جس کی ریکارڈ ہو رہی ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ اگلا بندہ جو ہے اس کو جو ہے اسکرین ریکارڈنگ کا آپشن یوز کر کے بھی الگ سزا ہے. دیکھیں آفینس تو وہی ہے نا کہ اس نے سب سے پہلے جو صاحب بہادر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ ویڈیو بنائی ضرور تھی لیکن جو میں نے شیئر نہیں کی, شیئر پتہ نہیں کیسے ہو گئی, تو جو اس کا ڈیسیٹفلی ریکارڈ کرنا از بیسکلی این آفینس, کہ اس نے یہ ریکارڈ کی ہے تو کرائم کانسٹیٹیوٹ ہوا. اور اگر یہ اس نے یہ نہ بھی کی ہوتی ہے, اور اگر وکٹم یہ الج کرتی کہ یہ ڈیٹا جو ہے اس بندے کے پاس تھا یا اس کو میں نے بھیجا تھا, تو ہی واز دا پرسن ہیلڈ ریسپانسبل ٹو آنسر ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ یہ ویڈیو کہاں اور کیسے وائرل ہوئی ہے. تو بھائی صاحب, آپ اگر قطر بیٹھے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام جاری رہے گا, تو نہیں جاری رہے گا. پروگرام تو یہاں بڑھ گیا اگر قانونی طور پر آپ ہمارے ہتھے چڑھ گئے تو.